नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं आज का मुद्दा क्या है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के साथ जुर्माने का ऐलान कर दिया है। यह टैरिफ 1 अगस्त से भारत पर लागू होगा। अमेरिका की ओर से टैरिफ का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चर्चा चल रही है। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के साथ 2 बड़ी बातें कही जो भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। पहला यह कि भारत रूस से हथियार खरीदता है और दूसरी बड़ी बात कि यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा है, फिर भी भारत उससे तेल खरीद रहा है। यानी भारत और रूस की दोस्ती भी ट्रंप को एक तरफ से खटक रही है। देखिए, ट्रंप बार बार कहते हैं कि अमेरिका को भारत के साथ बड़े व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में भारत समेत कई देशों पर 26% का टैरिफ जो है वो लगाया था, लेकिन उसे 9 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया था। सस्पेंशन हुई थी उसकी। बाद में इसे स्थगित कर उसे 1 अगस्त तक के लिए आगे पोस्टपोन किया गया, बढ़ा दिया गया। अब 25% टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने ये ऐलान ऐसे समय पर किया है जब एक दिन पहले ही भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए 25 अगस्त से अमेरिकी व्यापार दल भारत आएगा। लेकिन अब इस नए ऐलान से दोनों देशों के बीच में व्यापार डील में रुकावट दिख रही है और साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं इसका असर भारत के बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, गहने और ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को हो सकता है। ट्रंप की घोषणा को भारत पर अमेरिका की मांगों को मानने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ तो ट्रंप कहते हैं कि भारत के वो दोस्त हैं और व्यवहार दुश्मनों जैसा करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप चाहते क्या है? क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई है? क्या दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पटरी से उतर जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका के टैरिफ का भारत के कारोबार पर कितना असर पड़ेगा? क्या मोदी सरकार ट्रंप के दबाव के आगे झुक जाएगी क्या? तो ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। Negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. Yes, ma'am. तो वहीं कांग्रेस ने ट्रंप के इस टैरिफ बॉम्ब पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेन सवाल है, ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से यह सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। भारत की सरकार का, मोदी की सरकार का एक और बड़ी असफलता, हमारा वहां पर जो डायमंड का, मोबाइल का, टेक्सटाइल का तमाम हमारा वहां से व्यापार था, वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो मोदी सरकार हर मोर्चे पर असफल होती चली जा रही है। इसके दुष्परिणाम भारत में भुगतने पड़ेंगे, भारत के उद्यमियों को। अमेरिका सरकार के राष्ट्रपति ट्रंप से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तुरंत ही अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को
और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोवल जी को बदल देना चाहिए, क्योंकि दोनों की ही सलाह पर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विदेश नीति को बनाते हैं। 3 के सवाल में पहला सवाल है कि दोस्ती की आड़ में ट्रंप का क्या ये आर्थिक आघात है, और दूसरा सवाल ये है कि ट्रंप के इस कदम का भारत पर, भारत की इकोनॉमी पर क्या असर होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि ट्रंप के इस टैरिफ अटैक पर भारत का अगला कदम क्या होगा। तो ये 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण, और चलिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास और उनसे पूछते हैं सवाल। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे हमारे वो खास मेहमान। स्वागत करना चाहूँगा मैं अपने मेहमानों का। इस वक्त कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अनंत अमित होंगे, प्रवक्ता बीजेपी के। विजय कौशिक जी होंगे, नेता कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। अश्विनी राणा जी अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, आपका भी धन्यवाद, आप आए। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए एक स्टार्टिंग में जरा एक अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इसको समझना चाहिए। अश्विनी राणा जी, पहले आप बताइए, ये टैरिफ जो है, जो टैरिफ लगाया जा रहा है, ये कभी लगाते हैं कभी हटाते हैं, सभी देशों के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन इस बार टैरिफ लगाने का और ये 25% लगाने का एग्जैक्ट कारण क्या रहा होगा आपके अनुभव के अनुसार सर? देखिए, क्या है कि ट्रंप जो है वो बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं है, वो जो है बिजनेसमैन है, और बिजनेस भी वो दबाव डालकर जो है अपनी टर्म कंडीशन पर बिजनेस करना चाहते हैं, जो कि कहीं पर भी नहीं होता। 2 देशों में अगर समझौता होता है तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर बातचीत के वो चल रहा था, उसके बीच में ये किया है, तो साफ दिखता है कि जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी गई उसका असर हो सकता है, या जो रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका असर हो सकता है, यानी उनको वो मुश्किल हो रही है। अब जहां तक बात आती है कि भाई ये इसके कारण हमारा क्या हमारा नुकसान इनिशियली हो सकता है, लेकिन हम भारत ये भी कर सकता है कि भाई, क्योंकि भारत ने उनके दबाव में जो है कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केट को भारत में उनके लिए खोल दिया जाए, और वो भारत ने नामंजूर किया है, बाकी किसी देश को भी अलाउ नहीं किया, तो इसलिए उनको ये मुश्किल हो रही है। भारत भी चाहे तो रेसिप्रोकल जो है टैक्स को, अपना टैरिफ जो है बढ़ा सकता है, और नहीं तो भारत ने ऑलरेडी बी प्लान पे काम करना शुरू किया हुआ है। बाकी देशों में जो हम एक्सपोर्ट, अश्विनी जी, वो डेयरी वाले मामले में तो ये भी एक एंगल आया गया था कि वो गायों को खिलाते हैं, वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला वो इनटेक को लेकर भी जो है वो सवाल उठा था। लेकिन चलिए, ये मुद्दा आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाया कि भाई ये दबाव बनाना चाहते हैं। बाकी मेहमानों के पास भी चलते हैं, उनसे भी उनकी राय ले लेंगे, लेकिन पहले राजनीति पर जाएं उससे पहले एक दृष्टिकोण ये भी समझ लें। सुनील कौशिक जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है? ये क्या वाकई जिस तरीके से यहाँ पर राणा जी ने कहा है कि ये दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, एग्जैक्टली वही है, या फिर और भी कुछ कारण है? उनको ये भी अपने देश को भी दिखाना है कि मैं एक अच्छा लीडर हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। देखिए, 2 दशक पहले की हम चर्चा करें विश्व स्तर पर, तो जो संगठन विश्व स्तरीय थे वो सामूहिक निर्णय लेते थे, और पिछले 1 दशक से चर्चा हम करेंगे तो लोग द्विपक्षीय वार्ता की तरफ चलने लगे, द्विपक्षीय संबंधों को वरीयता देने लगे, द्विपक्षीय व्यापार को लेकर के आगे बढ़ने लगे। तो जो उसी का नतीजा मैं देख पा रहा हूं कि जितने भी बड़े देश हैं, जहां विकसित देश और विकासशील देशों में जो अंतर आ रहा था, और जो विकासशील देशों की तरफ विकसित देश देख रहे थे, उनके सामने ये संकट आके खड़ा हो गया कि हम लोग निर्णय कैसे लेंगे। तो उनका एक निर्णय था कि द्विपक्षीय वार्ता होंगी, द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते होंगे, और जब द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते आगे बढ़ने लगे तो जो बड़े विकसित देश थे उनको दर्द होने लगा, और वो था कि जो उनकी मोनोपोली चलती थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जितनी भी संस्थाएं हैं वो विकसित देशों का ही उनके पास आधिपत्य था। जो निर्णय लेना है वो निर्णय लेंगे, आगे सामने उनको करते थे, और निर्णय पीछे के पर्दे से लिए जाते थे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को संयुक्त परिषद का अध्यक्ष बना दिया, इसके पीछे कौन? ऐसे ही निर्णय, यदि हम 2 या 3 दशक पहले की बात करें तो ऐसे ही निर्णय पहले होते थे। जो विकसित देश होते थे वो कूटनीतिक तरीके से छोटे देशों को आगे ला करके और इस तरीके के निर्णय करा करके वो समझौते कराते थे। यानी भारत पर दबाव बनाया जा रहा है, अगर इसको थोड़ा सा देखा अब जो देश द्विपक्षीय वार्ता की तरफ बढ़ने लगे तो दर्द होने लगा। तो इसलिए ट्रंप या जो यूरोपीय देशों की हम बात करेंगे, वो खिसखिसाहट इस बात को लेकर के है कि अब तो जो सीधे सीधे संबंध बनाने लगे। अब क्या किया जाए? अभी जो कटौती ट्रंप प्रशासन ने विश्व स्तरीय संस्थाओं के कामों के लिए की,
वहां असर दिखने लगा, और असर यह दिखने लगा कि जो लोग वहां आसीन थे वो अमेरिका का और दबाव मानने लगे। तो यही मैं पत्रकार होने के नाते देख पा रहा हूं कि अमेरिका का एक डॉक्टर सुनील कौशिक जी, बड़ी विडंबना है कि अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अर्थशास्त्री जी कह रहे थे कि संसद में, अश्वनी राणा जी का बयान था कि संसद में जो कुछ कह दिया, संसद में तो हम डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं ले सके। नहीं, देखो, दो चीजें हैं बेसिकली। इतनी राहुल गांधी को यह बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने किसी हमारे नेता का नाम नहीं लिया, ना प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, ना गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया, ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम लिया, ना विदेश मंत्री का नाम लिया। उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मैंने युद्ध रुकवाया है, या कह सकते हैं कि जो भी कुछ मैंने वीटो पावर लगाया वो सीज फायर हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। तो एक सामूहिक रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सामूहिक रूप से निंदा प्रस्ताव भी तो जारी किया जा सकता था। निंदा प्रस्ताव इसलिए जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि जितने भी हमारे नेताओं ने बयान दिए, चाहे विदेश सचिव से लेकर के प्रधानमंत्री तक, व्हाइट हाउस से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, और ट्रंप कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं। जनरली हमारे यहाँ भी आप लोग देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी कार्यक्रम में कोई कुछ भी कह दे। लेकिन ये भी समझना होगा डॉक्टर सुनील कौशिक जी कि ट्रंप जो है वो कोई गड़ी मोहल्ले के नुक्कड़ के कोई नेता नहीं है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति हैं। अगर वो कोई भी बात चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दे या ट्वीट पर कह दे तो उस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है। विजय कौशिक जी नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, एक बार उनसे रिएक्शन ले लें, फिर आनंद अमित जी आपके पास आएंगे। विजय जी, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हैं तो इस देश में भाजपा द्वारा बड़ा हो हल्ला किया जाता है कि देखिए मोदी जी को दोस्त मानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। वही अमेरिका के राष्ट्रपति आए दिन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में वार रुकवा दी, और हमारे कई भाई ये कह रहे हैं कि उस बात की कोई अहमियत ही नहीं है। चलिए, अहमियत नहीं है, अब ये जो दबाव बनाने की रणनीति है अमेरिका द्वारा भारत, अरे दबाव से बात आगे बढ़ गई। भारत एक ऐसा पहला मुल्क बनेगा जिसपे टैरिफ तो लगेगा ही, विजय कौशिक जी, जुर्माना भी लगेगा। मेरी बात तो सुनिए ना, ये तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया। उनकी बातों के मुताबिक इस देश की कमान जो है अमेरिका ने संभाल रखी है, और अमेरिका जो आदेश दे रहा है उसकी पालना भारत में हो रही है। इसलिए देश के अंदर ट्रंप को लेकर, उनका नाम लेकर मोदी जी एक बार भी ये नहीं कह पाए कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने में। ट्रंप का नाम लेने में कौन सी शर्म आ रही थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार का यह कहना है कि जैसा का तैसा, यानी कि कांग्रेस सरकार के समय में जो गुटनिरपेक्ष नीति थी या पहले हमला ना करने की नीति थी वो बदलकर अब टिट फॉर टैट हो गई है, जैसे को तैसा। तो अब मोदी सरकार ये बताए कि वो अमेरिका को क्या जवाब देने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों ने इनके टैरिफ। विजय कौशिक जी, एक बात मुझे समझाइए, एक बात जरा, मेरा एक प्रश्न है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कह रहे हैं कि भाई भारत जो है वो टैरिफ ज्यादा लगाता है। अब टैरिफ कोई आज बीजेपी के दौर से तो नहीं है, कांग्रेस के दौर से है। वो आपने भी तो अपने व्यापारियों के, अपने व्यापार की, अपने इंडस्ट्रीज के हित में फैसला लिया। डेयरी इंडस्ट्री में अगर नहीं आने का रोका गया तो वो भी फैसला लोगों के हित के लिए था। अब ये जवाब केवल अमेरिका को, ये केवल डोनाल्ड ट्रंप को जवाब थोड़ी ना देना है, ये अमेरिका को जवाब देना है, और ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। क्या ये करना जरूरी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को इतना सीरियसली लिया जाना चाहिए? उनके बयान कितने पलटते हैं? अभी थाईलैंड कंबोडिया पर उन्होंने क्रेडिट ले लिया था, रूस यूक्रेन पे कह दिया था मैं एक दिन में आऊंगा, युद्ध रुकवा दूंगा। ऐसा हुआ क्या साहब? देखिए भाई साहब, हम उनके बयानों को गंभीरता से ले या ना ले, लेकिन पूरी दुनिया लेती है, क्योंकि वो उस देश के राष्ट्रपति हैं जो कथित रूप से सुपर पावर है आज भी दुनिया की, पहली बात। दूसरी बात यह है, दुनिया के कई देश हैं जिन्होंने इस टैरिफ वार को लेकर अमेरिका का जो जवाब है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। ठीक है विजय कौशिक जी, डोनाल्ड ट्रंप तो पाकिस्तान को ग्रेट नेशन भी बोलते हैं, अब आप उससे भी मानते होंगे तो हम इसमें आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते ना। अनंत अमित जी, सर आपसे मेरा सवाल रहेगा, सिंस ये बात पहले से ही पता थी कि अगर आप एक विकसित देश बनने जा रहे हैं, डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं, तो बहुत सारे देश ऐसा चाहेंगे कि आपका नेशन डेवलप्ड ना बने, और इसी वजह से ये परेशानियां जो है वो सामने आ रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो दावा कर रहा है वो धीरे 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 इतना नजदीक आ जाएगा। बीजेपी की, एनडीए की क्या प्लानिंग है? कैसे कहा, कांग्रेस को मित्र की सुनने की जरूरत है और पूरे देश को इस बात को जानने की जरूरत है।
आज ये बार बार जो जिस तरीके से आपने राहुल जी का बयान दिखाया, राहुल जी पता नहीं ट्रंप साहब ने कितनी बार सीज फायर को लेकर कहा, वो गिन रहे थे। आज अब उन्होंने कहा 30 या 32 बार, पार्लियामेंट में कल बोल रहे थे परसों 25 बार, पता नहीं उन्होंने कितना बार कहा ये पता नहीं, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश को पता नहीं ट्रंप ट्रंप करके लोगों को क्या बताने का प्रयास किया ये पता नहीं। और हम मुद्दे पर आते हैं पलक जी, आज जिस तरीके से टैरिफ की बात हो रही है, 25% टैरिफ की बात हो रही है, तो भारत भी जानता है और कि टैरिफ कैसे लगाया जाता है। इन्होंने कहा है WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकता है। अगर हमें लगेगा कि हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाया गया है तो हमारी सरकार उसके खिलाफ WTO जाएगी। और पलक जी मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका को भी यह पता है कि हिंदुस्तान में ऐसे 29 ऐसे आयात होता है अमेरिका से, अगर भारत चाहे उन पर टैक्स लगाना तो उस टैरिफ के बराबर भी हम उससे उगाही कर सकते हैं। पहली बात। अब देखिए 2009 में बार बार डेयरी की बात आ रही है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चले वाली कहावत है ना। ये 2009 में हिंदुस्तान के विदेश मंत्री थे आनंद शर्मा जी, उन्होंने वहां के विदेश मंत्री के साथ एक समझौता किया था, इसमें डेयरी को लेके, किसान को लेके तमाम कैसे ऐसे समझौते किए गए थे अमेरिका के साथ। लेकिन उसी का फलिफल है कि आज लेकिन हमारी सरकार विगत 11 वर्षों से है, 11 वर्षों में हमने अमेरिका के साथ जो ट्रेड किया, आप अभी बयान दिखा रही थी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। अमित जी, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, अगर हम अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करें, ठीक है बहुत स्मार्ट डिप्लोमेसी है कि आप रशिया के साथ भी अच्छे संबंध रख रहे हैं, चाइना के साथ भी मसला जो चल रहा था उसे ठीक कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। आप सबके साथ जब ठीक कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो बयान दिया, जो हम सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि आप ब्रिक्स को जो मजबूत कर रहे हैं, आप अपने हमारे डॉलर के अगेंस्ट है। सीधी सी बात है, वो तो अपनी नेशन को पहले रखेंगे। इसका तोड़ क्या है सर, कहाँ सोच रही है एनडीए? नहीं बिल्कुल उसी बात पे मैं आ रहा था, आप जो बयान दिखा रही थी। और इसमें ट्रंप साहब ने यह भी कहा कि चूंकि मोदी जी हमारे मित्र हैं, हम बातों के तहत इसको हम निपटा सकते हैं। अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी हमारे पास 1 हफ्ता का समय है। और मैं पलक जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने देश की जनता को आपके मार्फत से, कि जो रिश्ते अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं, और जिस तरीके से ट्रंप साहब कहते हैं, मोदी जी ने तो ये नहीं कहा, लेकिन ट्रंप साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे मित्र हैं। और हिंदुस्तान ने जिस तरीके से पूरे दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराया है, ये दुनिया भी जान रही है और अमेरिका को भी पता है कि आज अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत तीसरे नंबर पर जाने की स्थिति में है, और जापान को पीछे करके, तो ये किसी देश की बदौलत नहीं। सुनील कौशिक जी, सर क्या इस वक्त हम उस मूवमेंट पर है, अगर हम फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करें, कि एक जो आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअलिटी है किसी पर्सन की, वो अलग है, लेकिन अगर वही इंसान ऐसे मुल्क का नेता है या लीडर है या रिप्रेजेंटेटिव है जिसके साथ आप उस तरीके का रिश्ता नहीं रख सकते, उस तरीके की फ्रेंडली डिप्लोमेसी नहीं रख सकते, वैसा ही अमेरिका जो है वो भी सोच रहा है कि भारत धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है और हम ट्रेड सरप्लस में है। सर सबसे बड़ी बात ये है अमेरिका के साथ। नहीं देखो, अमेरिका अब एक तो ये समझना पड़ेगा पलक, अमेरिका केवल भारत के साथ नहीं कर रहा, वो कई देशों के साथ ये कर रहे हैं। और ट्रंप की जो पॉलिसी है, कई निर्णय उन्होंने जो लिए हैं राष्ट्रपति रहते हुए, वहां के न्यायालय ने रद्द भी किए हैं और रोक भी लगाई है। उनके व्यवहार को देखेंगे हम ट्रंप साहब के को पुराने वाले कार्यकाल में, इसमें तो अलग डिफरेंस दिखेगा। तो ये कहना कोई निश्चित नहीं है कि ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से लगेगा, हो सकता है कि 1 अगस्त से पहले ही पलटी मारना है, या हो सकता है कि पहले हफ्ते में ही पलटी मारना है। तो ये कहना कोई निश्चित नहीं है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, एक डेटा में पढ़ रहा था वॉशिंगटन पोस्ट का, 188 जो फैसले थे डोनाल्ड ट्रंप के, 143 फैसलों को उन्होंने वापस लिया और 35 ऐसे फैसले थे जिन पर न्यायालय ने रोक लगा दी। कुल 188 फैसले थे। नहीं आशीष जी, मैं वही कह रहा हूं, तो गंभीरता से निर्णय वहां भी नहीं लिए जा रहे अमेरिका में, लेकिन जो कुछ भी व्यवहार वो पूरे विश्व में तमाम अपने मित्र देशों के साथ कर रहे हैं, वो सब हम लोग देख रहे हैं। इसमें कूटनीतिक फेलियर होने का आरोप लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम इस दृश्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, तो जो विकसित देश है वो निश्चित तौर से हमें रोकने का प्रयास करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में मैं एक पत्रकार होने के नाते देखूं कि निश्चित तौर से जो कुछ भी भारत सरकार ने निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया। यदि हम इस युद्ध के कगार पर आगे बढ़ते तो लगता है कि हम पीछे और चले जाते, और यही बड़े देश चाहते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो हम सब लोग कहते थे कि 3, 4, 5 दिन का, 1 हफ्ते का युद्ध है, रशिया निपटा देगा। आज कई साल उसको हो गई। तो ये भी हमें पॉलिसी समझनी पड़ेगी कि बड़े देश अपने हथियार बेचने के लिए, बड़े देश अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उसमें अमेरिका सबसे ऊपर है।
तो मित्रता तो उसने अमेरिका ने कभी निभाई नहीं। हाँ, धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रसिया और अमेरिका के मुकाबले हम अपने देश के बच्चे बच्चे से पूछेंगे तो हमारे देश का बच्चा बच्चा कहेगा रसिया पे हमको भरोसा, अमेरिका पे हमको भरोसा नहीं है। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप की बात है, जब उनका पिछला कार्यकाल था, एक डेटा भी है दर्शकों को बताता चलूं, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2016 से लेकर 2020 में जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने 30,275 बार या तो झूठी बात कही थी या फिर भ्रामक बातें कही थी। कांग्रेस के नेता हैं, एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं, फिर शुभम आप सवाल ले लीजिएगा। विजय कौशिक जी प्लीज। देखिए, ये ट्रंप का ये जो हमला है ये पूरे देश के ऊपर हमला है और भारत के साथ संबंध रखना अमेरिका की भी उतनी ही जरूरत है। तो ये भारत की गर्ज नहीं है, अमेरिका की भी जरूरत है। इसलिए मैं देश की जनता से आग्रह करता हूं कि अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए हम सबको मिलकर। और ट्रंप विजय ने कौशिक जी, ये कहां से सोच आ गई कि अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए? अरे कोई वॉर थोड़ी ना हो गई है कि अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। टैरिफ लगाया है, टैरिफ का जवाब टैरिफ से देंगे। टैरिफ का जवाब बेशक टैरिफ से दें, लेकिन जो इंडिया के अंदर अपना माल बेच रहा है, चाहे कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से चाहे दूसरी चीजों के माध्यम से, उसमें भारतीयों के स्वास्थ्य का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए भारतीयों को चाहिए कि कोई भी मुल्क अगर हमारे देश की तरफ टेढ़ी नजरों से देखता है तो उसको पूरी तरह से। मतलब विजय कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि जो अमेरिकन कंपनीज यहाँ पर खाद्य कारोबार में है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी फूड चेन्स है यहाँ पर, आप चाहते हैं कि उनका बहिष्कार किया जाए, तो ये मान के चला जाए कि कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर आ रही है? नहीं, इसमें तो सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। अरे विपक्ष की कुछ तो जिम्मेदारी होगी। अरे मुझे ध्यान में है कि जब गैस का दाम बढ़ गए थे तो बीजेपी वाले सिलेंडर लेकर चल रहे थे कि गैस के दाम बढ़ गए, कुछ वैसा करिए। मेरी बात सुनिए ना सर, हम सरकार के साथ खड़े हैं। अगर सरकार उनका विरोध करेगी, आप सरकार के साथ खड़े नहीं, आप सरकार से सवाल ले रहे हैं। साथ खड़े होना और सवाल पूछना दो अलग बातें हैं। सरकार हमसे जो चाहती है, और मुझे लगता है जो बचा कुचा रिश्ता है वो भी खत्म हो जाएगा अगर इस आधार पर हम आगे चले। हाँ, डिप्लोमेसी गर्त में चली जाएगी। इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, कौशिक साहब, राणा जी आपका और सुनील कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।